क्या सच में बीजेपी एक अनपढ़ गुंडों की पार्टी है? बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। बट अभी यही राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर चुका है and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। जबकि इन्होंने खुद कुछ दिनों पहले बीजेपी को ये कहा था। ऐसे कैसे होता है कि कोई नेता जब विपक्ष में है तो उस पर यही पार्टी बीजेपी के लोग खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, और जैसे ही वो नेता बीजेपी ज्वाइन करता है वो साफ हो जाता है। मतलब जिंदा इनका दोगलापना सामने आ रहा है कि कैसे ये लोगों को गरीबों के मसीहा के नाम पर गुमराह कर रहा था। That I am the right man in the wrong party। I repeat, I am the right man in the wrong party। अब राघव चड्ढा जी, अगर आम आदमी पार्टी रॉन्ग था तो क्या बीजेपी जिसको आप ज्वाइन कर रहे हो वो सही पार्टी है, जिसके बारे में आप खुद कुछ दिनों पहले ये बोल रहे थे? ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास जो सारे ईडी सीबीआई के सारे पाप धो देती है? मतलब एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये तो खुद बीजेपी में गए ही गए हैं, बल्कि अपने साथ 6 और लोगों को ले गए हैं। मतलब जब सरकार अपनी मनमानी कर रही है, बिल्कुल भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है, उस वक्त ये राघव चड्ढा जो अपने आप को गरीबों का मसीहा बोल रहा था, वो गरीबों के सवाल उठाने के बजाय, सरकार से सवाल पूछने के बजाय खुद को बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिया। अब देखो, राघव चड्ढा पिछले 15 साल से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अरविंद केजरीवाल को वो कुछ दिनों पहले अपना रोल मॉडल तक मानते थे। एंड आम आदमी पार्टी का जन्म करप्शन मुक्त पार्टी के नाम से हुआ था, जिन्होंने ये इमेज बनाई थी कि आम आदमी पार्टी ईमानदार है। और इसी मुद्दे ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 2 बार मौका भी दिया, 2015 में और 2020 में। लेकिन 2025 के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को लिकर स्कैम के केस में अरेस्ट कर लिया गया और फिर यमुना रिवर एंड और भी बहुत सारे मुद्दे को उछालकर बीजेपी ने दिल्ली में 2025 में बाजी मार ली। इसके बाद लोअर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के केस को सिरे से ही खारिज कर दिया, लेकिन सीबीआई इस केस को हाई कोर्ट में अपील करती है और हाई कोर्ट इस केस को सुनवाई के लिए मान जाती है। और अभी आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और वो जज साहिबा से इस बात की अपील कर रहे हैं कि मैडम आप मेरा केस मत सुनो, किसी और को ये केस दे दो। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ये जज कर रही है कि उनको केजरीवाल के केस को जज करना है या फिर नहीं, और फिर खुद ही ये फैसला देती है कि वो केजरीवाल के केस को जज करेगी। बट इसमें केजरीवाल का ये कहना है कि मैडम आपका आरएसएस और बीजेपी से डायरेक्ट नाता है, इसलिए मुझे इस बात का डाउट है कि मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा। और जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने खुद ही अपने इस केस को जज करके ये जजमेंट दिया कि वो इस केस को जज करेगी। एनीवेज, अभी अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच में काफी दिनों से अनबन भी चल रहा था, जिसपे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वीडियो के बाद जाकर के चेक कर लेना। खैर, अभी राघव चड्ढा अपने साथ 6 और लोगों को लेकर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। और आयरनी देखो कि जिस राघव चड्ढा को डिप्यूटी लीडर के पद से हटाकर अशोक मित्तल को डिप्यूटी लीडर बनाया गया था, उनके घर में 14 अप्रैल को ईडी की रेड पड़ती है और 24 अप्रैल को वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। 15 तारीख को ईडी छापेमारी कर रही है और आज 24 तारीख को वो बीजेपी में शामिल हो गए। दाग धुल गए, वॉशिंग मशीन फिर से चल गई क्या? ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास जो सारे ईडी सीबीआई के सारे पाप धो देती है? अब उनके घर से ईडी को क्या मिला ये तो किसी को नहीं पता, बट ये सबको पता चल गया कि कौन से पॉलिटिक्स ने कौन सी जादुई छड़ी घुमाई कि उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली। नहीं मतलब आप ही बताओ, जो राघव चड्ढा पहले बोला करते थे कि दुनिया की कोई ऐसी पार्टी नहीं बनी जो राघव चड्ढा को खरीद ले, आज तक वो रकम नहीं बनी। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी
और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। यही सबका सवाल था। लेकिन वो राघव चड्ढा पे पता नहीं बीजेपी ने कौन सी जादू लगाई कि वो अभी आम आदमी पार्टी को छोड़ चुके हैं एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। अब देखो, अब तक मुझे लग रहा था कि बीजेपी का एजेंडा है कांग्रेस को टारगेट करना, मतलब कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो ओपोजिशन मुक्त भारत बना रहे हैं, मतलब सामने वाली पार्टी को इतनी बुरी तरह से बर्बाद कर दो कि लोग वोट डालते समय सोच में पड़ जाएं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब वीडियो के लास्ट में मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या मदर ऑफ डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, अपनी लोकतांत्रिक सिस्टम को मेंटेन कर पा रही है? आप मुझे कमेंट में बताओ। एंड क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि राघव चड्ढा की ये बिगेस्ट मिस्टेक है, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड अपने पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करना? आप क्या सोचते हो इसके बारे में? प्लीज मुझे अपना ओपिनियन कमेंट में बताओ। और अगर हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ये रहा राघव चड्ढा इन आम आदमी पार्टी के अनबन का वीडियो, आप यहाँ पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।